क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करना चाहते थे? क्या जनरल डैन केन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया? दोस्तों, एक CIA एनालिस्ट के इस दावे से दुनिया में खलबली मच गई है। हम इसकी चर्चा करेंगे, मगर अब तक आपको पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न ले लिया है। जी हां, सही सुना आपने। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को एक्सटेंड कर दिया है, सीज फायर को बढ़ा दिया है, क्योंकि वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं सीज फायर एक्सटेंड नहीं करने वाला हूं, मैं युद्ध विराम नहीं बढ़ाऊंगा। और अब आखिरकार, जैसे कि तमाम न्यूज़ एजेंसीज इस बात को कंफर्म कर रही हैं, उन्होंने एक बार फिर सीज फायर बढ़ा दिया है। आपके स्क्रीन पर प्रेस टेलीविजन कह रहा है, डिस्पाइट ईरान नॉट सेंडिंग एनी डेलीगेशन टू टेक पार्ट इन द इस्लामाबाद टॉक्स एंड डिस्पाइट अर्लियर क्लेम्स दैट ही वुड नॉट एक्सटेंड द सीज फायर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड दैट ही वुड एक्सटेंड द सीज फायर। यानी कि प्रेस टेलीविजन यहां पर ताना दे रहा है कि ईरान ने अपने प्रतिनिधि को पाकिस्तान नहीं भेजा, और पहले ट्रंप ने कहा था कि वो युद्ध विराम को नहीं बढ़ाएंगे, और अब आखिरकार उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। और आपके सामने अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज़, गौर फरमाएं। तेहरान वाउज टू रेजिस्ट बुलिंग एज ट्रंप एक्सटेंड्स ईरान ट्रूस ब्लॉक्स पोर्ट्स। यहां पर ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम अमेरिका की दबंगई, अमेरिका की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, और इस बात की पृष्ठभूमि में इस युद्ध विराम को बढ़ा दिया गया है। CNN आपके सामने, ट्रंप सेज ही विल एक्सटेंड सीज फायर विद ईरान। अब मैं आपको बहुत ही त्वरित अंदाज में बताना चाहता हूं कि घटनाक्रम किस तरफ बढ़ रहा है। और हां दोस्तों, इंतजार कीजिएगा उस बड़े CIA एनालिस्ट का दावा कि ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करना चाहते थे, मगर जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया था। आपके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि यह तब तक रहेगा जब तक तेहरान बातचीत के लिए प्रस्ताव नहीं देता और बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी युद्ध जैसी कार्रवाई है और सीज फायर का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि तेहरान को दबाव का जवाब देना आता है। अल जजीरा के इस्लामाबाद वाले रिपोर्टर के मुताबिक पाकिस्तान के मध्यस्थ आखिरी कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले दूसरी शांति वार्ता को बचाया जा सके। इसराइल 10 दिन के सीजफायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में बमबारी और घरों को गिराना जारी रखे हुए है, जिस पर हिजबुल्ला ने जवाब में उत्तरी इसराइल में हमला करने का ऐलान कर दिया है। मगर इसके बाद क्या होने वाला है दोस्तों? क्या इसके अमेरिका नरम पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि अल अरबिया और रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि जब तक आप ईरान की नाकेबंदी जारी रखेंगे तब तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। अब पूरी धमकी देने के बावजूद कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, अब आखिरकार उन्हें सीजफायर बढ़ाना पड़ा है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं यूनाइटेड नेशंस में जो एम्बेसडर हैं ईरान के, जिनका नाम है आमिर सईद इरावनी, उनका ये बयान प्रेस टेलीविजन पर। According to Amir Saeed Iravani, Iran's ambassador to the United Nations, Tehran has received signs indicating that the US is ready to end the naval blockade. सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में जो ईरानी राजदूत हैं, उन्हें इस बात के संदेश और संकेत मिले हैं कि अमेरिका जो नौसेना ब्लॉकेड है, नौसेना नाकेबंदी है, उसे खत्म करने को तैयार है। अब याद कीजिएगा, कुछ ही देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि आसिम मुनीर ने उनसे कहा कि जब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। अब ट्रंप ने उन तमाम धमकियों के बावजूद सीजफायर को बढ़ा दिया है, युद्ध विराम को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया। ये क्या बतलाता है? कि ट्रंप की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रंप आगे क्या करेंगे? ट्रंप नरम पड़ जाएंगे, सख्त पड़ जाएंगे, कुछ नहीं पता है। इससे पता चल रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ गीदड़ भपकियां दे रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर ये भी प्रमाणित कर रहा है कि ट्रंप का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और इसका एक छोटा सा संदेश, एक छोटा सा ट्रेलर CIA के एनालिस्ट के इस इंटरव्यू के जरिए पता चल रहा है। आपके स्क्रीन पर यह हैं CIA के पूर्व एनालिस्ट जॉनसन। और जॉनसन ने एक इंटरव्यू में कहा है
कि एक आपातकालीन बैठक में ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसे जनरल डैन केन ने रोक दिया था। अगर यह खबर सही है तो बहुत खतरनाक खबर है। अब तक मैं स्पष्ट कर दूं कि इस खबर को कंफर्म नहीं किया गया है, मगर यह दावा एक ex-CIA एनालिस्ट कर रहे हैं, जिससे खलबली मच गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Some problems and got to try to deal with it. And then there was a report out that they had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. He invoked his privilege as the head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. So, you know, there's some very, very bizarre things going on in DC. दोस्तों, मैंने खुद इसकी पड़ताल की और मेरी पड़ताल के जरिए क्या खबरें सामने आ रही हैं, अब मैं आपको त्वरित अंदाज में बताने वाला हूं। कौन कर रहा है यह दावा? ये बात लारी जॉनसन ने की है, जो पहले CIA में थे लेकिन अब ब्लॉग और शो में कमेंट्री करते हैं। उन्होंने ये दावा एक YouTube शो जजिंग फ्रीडम में किया, जिसे एंड्रयू नापोलिटानो होस्ट करते हैं। दावा क्या किया गया है? उनके मुताबिक व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करना चाहा और यह भी कहा गया कि एक जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया और ना बोल दिया। यह कितना सच है? अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न व्हाइट हाउस, न पेंटागन, न अमेरिकी सेना ने ऐसा कुछ कंफर्म किया है। कोई पुख्ता सबूत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई लीक, न कोई दूसरी रिपोर्ट। बड़े मीडिया या फैक्ट चेकर्स भी कह रहे हैं कि यह दावा अनवेरिफाइड और बिना सबूत का है। क्या कोई दूसरा सोर्स भी है? नहीं। अभी तक यह पूरी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान पर टिकी है। तो इसका सीधा निष्कर्ष क्या निकला? गौर फरमाएं। ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड इस्तेमाल करने की कोशिश की, यह बात अभी तक साबित नहीं हुई है। यह फिलहाल सिर्फ एक सिंगल सोर्स दावा है, जिसे किसी भरोसेमंद जगह से कंफर्म नहीं किया गया है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात का कॉन्फर्मेशन सरकार कम से कम नहीं करेगी, किसी सूरत में नहीं करेगी। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर क्यों बढ़ा दिया? यह बहुत अहम सवाल है। यकीनन, जैसे मैंने कहा ना, एक व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके दाएं हाथ को नहीं पता उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात, CNN के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ईरान में मतभेद है, ईरान यह फैसला नहीं कर पा रहा है कि हम आगे बढ़ के क्या करें। यानी कि ईरान के अंदर सो कॉल्ड इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, आंतरिक विरोधाभासों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि इन्होंने क्यों सीज फायर आगे बढ़ा दिया। मगर सही मायने में हकीकत यह है दोस्तों कि ईरानी जनता हारने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं। रोज ईरानी जनता सड़क पर उतर रही है। अब इस मंजर में देखिएगा, खुर्रम शहर मिसाइल, जिसने इस जंग में अमेरिका और इसराइल को नाको चने चबवा दिए, खुर्रम शहर मिसाइल, उसका मुजाहिरा हो रहा है, उसका प्रदर्शन हो रहा है और जनता उसे किस तरह से सलामी देती है। मैं चाहूंगा आप इस मंजर को देखें, देखा जाए। और दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब्बास अराक्ची ने कह दिया है कि हम इस ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ट्रंप की दबंगई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊपर से खातमुल अनबिया का ये बयान, गौर फरमाएं क्या कह रहे हैं उनके प्रवक्ता। खातमुल अनबिया के केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति और उस देश की आक्रामक
वह आतंकी सेना के कमांडरों की बार बार की धमकियों को देखते हुए हम औपचारिक चेतावनी जारी कर रहे हैं। हमारी सेनाएं 100% तैयारी में हैं और ट्रिगर पर उंगलियां हैं। अगर ईरान के खिलाफ कोई भी हमला हुआ तो हम तुरंत पहले से तय किए गए ठिकानों पर जोरदार जवाबी हमले करेंगे और अमेरिकी सेना वह बच्चों को मारने वाले ज़ायनिस्ट शासन को पहले से भी ज्यादा सख्त सबक सिखाएंगे। ये देश झुकने नहीं वाला है दोस्तों, और जाहिर सी बात है अमेरिका का मुकाबला ऐसे देश से हो रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप तमाम धमकियां देते रह गए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और आखिरकार इन्हें सीज फायर बढ़ाना पड़ा। मगर ये सीज फायर बढ़ाया क्यों गया है? अमेरिकी हुक्मरानों से क्या खबरें आ रही हैं? क्योंकि दोस्तों ये खबर आपको कोई पत्रकार नहीं देगा, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं लगातार पड़ताल करते रहता हूं, मेहनत करते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं, और तभी ये जानकारियां मैं आपके सामने लाता हूं। दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN की इस खबर की तरफ जो कहती है व्हाई प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सटेंडेड हिज सीज फायर विद ईरान। आखिर क्यों उन्होंने इस सीज फायर को बढ़ाया? इसका आसान सा जवाब यह है कि प्रशासन को लग रहा है कि ईरान के अंदर कई इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कई मतभेद हैं, और ईरान खुद फैसला नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है, और ईरान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया। अब CNN का यह आर्टिकल क्या कहता है, मैं चाहता हूं आप इसके एक एक लफ्ज पर गौर करें। आपके स्क्रीन पर मंगलवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई जिसमें JD वैंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, डैन केन और जॉन रैटक्लिफ शामिल थे। लेकिन तब तक अमेरिका को ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। अमेरिका के अधिकारियों ने पाकिस्तान के मुख्य मध्यस्थ जनरल आसिम मुनीर से कहा था कि कम से कम कोई जवाब दिलवाएं, इससे पहले कि JD वैंस एयरफोर्स 2 में रवाना हो इस्लामाबाद के लिए। लेकिन कई घंटों बाद भी कोई जवाब नहीं आया। व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप के करीबी अधिकारियों का मानना है कि जवाब ना आने की बड़ी वजह ईरान की मौजूदा लीडरशिप के अंदर चल रहा मतभेद है, डिफरेंसेस हैं। यह समझ उन्हें कुछ हद तक पाकिस्तान के जरिए मिली जानकारी से बनी हुई है। प्रशासन का मानना है कि ईरान के अंदर इस बात पर सहमति नहीं है कि उनका रुख क्या होना चाहिए, खासकर यूरेनियम एनरिचमेंट और उनके पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को लेकर, जो शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा या अटका हुआ मुद्दा है। एक और दिक्कत यह भी मानी जा रही है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी अपने अधिकारियों को साफ संदेश दे रहे हैं या नहीं, या फिर वो लोग बिना साफ संदेश के बस अंदाजा लगाकर काम कर रहे हैं। यानी कि CNN का यह आर्टिकल ये बताना चाहता है कि ईरान अंदर से इंप्लोड कर रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, उसके लीडरशिप में जबरदस्त मतभेद हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान इस वक्त एक सोच से काम कर रहा है, और अगर यह खबर आसिम मुनीर दे रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान एक बहुत ही डबल गेम खेल रहा है। यह एक किस्म का दोगलापन है। कहने को वो कह रहे हैं कि भाई हम ईरान के हितैषी हैं, ईरान के समर्थक हैं, मगर अगर ईरान के बारे में आसिम मुनीर, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खुद अमेरिका के अंदर से उठ रहे हैं, अगर आसिम मुनीर ये खेला कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। अब आगे दोस्तों CNN का आर्टिकल क्या कहता है, गौर फरमाएं। सैन्य हमले दोबारा शुरू करने के बजाय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर बढ़ाने का फैसला किया, ठीक उससे पहले जब यह खत्म होने वाला था। इस बार उन्होंने कोई तय आखिरी तारीख भी नहीं बताई। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में ईरानी सरकार को काफी बटी हुई बताया, और साफ दिख रहा है कि वो अभी भी युद्ध का कूटनीतिक हल चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा अलोकप्रिय युद्ध फिर से शुरू नहीं करना चाहते जिसे वो पहले ही अमेरिका की जीत बता चुके हैं। लेकिन फिलहाल बातचीत का टूटना यह दिखाता है कि ट्रंप के लिए ऐसा समझौता करना आसान नहीं है जो उनकी शर्तों को पूरा कर सके। तो दोस्तों ये तय होता जा रहा है कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा। यह भी तय होता जा रहा है कि ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। यह भी तय होता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ गए हैं कि दिस इज नॉट अ पॉपुलर वॉर। यह युद्ध ऐसा है कि अगर यह ज्यादा चला तो उनकी लोकप्रियता जो वैसे ही 12 के भाव है, उनकी लोकप्रियता जो बद से बदतर होती जा रही है, वो लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। इसलिए ये बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम हो गया है। दोस्तों आपने गौर किया होगा, मैं लगातार इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ आप तक
ताज़ा खबर लाता हूं, बल्कि मेरी जो असली ताकत है अपने दर्शकों को लेकर वो ये कि खबर के पीछे की क्या खबर है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप में से कई लोग कहते हैं कि भाई फलाना पत्रकार ने या अल जज़ीरा में या CNN में खबर पहले ही आ गई। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि मैं 24 घंटों का लाइव न्यूज़ चैनल नहीं हूं। मैं न्यूज़ एनालिसिस करता हूं। खबर के पीछे क्या खबर है वो मैं आपको बताता हूं। खबर के पीछे जो खिलाड़ियों का क्या खेल है वो मैं आप तक लाता हूं। अगर इस पे कोई शिकायत है तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये नज़ारा, मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ, मगर यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ठंड है जिसकी वजह से मेरी जो त्वचा है जो फट रही है। और आप में से कई लोग कह रहे थे कि भैया मेरे होंठों को क्या हो गया था। और यही वजह है कि सो कॉल्ड चोट की वजह से और होंठ फटने की वजह से ये ज़रूरत से ज़्यादा लाल दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बात करने में भी मुझे तकलीफ़ पेश आ रही है। मगर जैसे मैंने कहा ना, खबरों के साथ कोई समझौता नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।